तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों स्टार्ट किया। ऑलरेडी इतना सारा प्रॉब्लम है इंडस्ट्री में, तो मैंने अपना क्यों स्टार्ट किया। तो सबसे पहला इसका जो आंसर है ना कि मैं इतने टाइम से इंडस्ट्री में हूँ, लगभग 2018 से ट्रेडिंग इंडस्ट्री में हूँ, 2023 से यूट्यूब इंडस्ट्री में हूँ। तो मैंने इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट किया है। कोई भी ऑथेंटिक प्रॉप फर्म जो कि जिसमें बहुत ही कम रूल्स हों, बिल्कुल पे आउट आने का गारंटी हो, ऐसा कुछ भी नहीं दिखता था। कुछ ना कुछ ऐसा रूल्स वो लगा देंगे जिसकी वजह से आप बिल्कुल अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाओगे, आपके पास फ्रीडम नहीं होगा ट्रेड करने का। मैंने कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई किया है जिसकी वजह से आम लोगों को बिल्कुल आसानी हो ट्रेड करने में, वो ट्रेड पे फोकस कर पाए, ना कि ढेर सारे हिडन रूल्स के चक्कर में वो फंस के उनका अकाउंट बार-बार ब्रीच होते रहे। बशर्ते कि अगर कोई न्यूज़ हो और बहुत तेजी से मार्केट मूव कर जाए, तो अगर ऑर्डर मैच नहीं हुआ तो वहाँ पे थोड़ा स्लिपेज आ सकता है, लेकिन अनयूजुअल वे में नहीं आएगा कि आप नॉर्मली ट्रेड कर रहे हो और स्लिपेज आ रहा है, मतलब $100 का आपने ऐसा लगाया $150 काट लिया। ये सब बिल्कुल मैंने नहीं किया है। यहाँ पे बिल्कुल सब सही रहेगा क्योंकि मैं लाइव आता हूँ, आप लोगों से डेली इंटरेक्ट करता हूँ, तो कभी भी आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। जो सबसे बड़ा डिफिकल्ट चीज़ है ना कि वो है ढेर सारे रूल्स रखना। मतलब इतना रूल्स, कोई भी जाके आप प्रॉप फर्म देखो उसके रूल सेक्शन में जाना, इतना सारा रूल भरा रहेगा कि आप अगर पढ़ना शुरू करोगे ना तो भूल जाओगे कि आपने कौन सा रूल पढ़ा है, कौन सा छोड़ दिया, और आपको याद नहीं रहता। इतने सारे रूल्स रहते हैं, मतलब आप कभी भी प्रॉफिट करना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कर देते हैं आपके लिए। तो मैंने बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया है, किसी भी तरह का कोई भी हिडन रूल नहीं रखा है, सारा आपको प्लेटफॉर्म पे दिख जाएगा और बहुत ही मिनिमम रूल है। मैं आपको दिखाऊंगा तो आप बिल्कुल फैन हो जाओगे। अभी मैं आपको पूरा प्लेटफॉर्म भी दिखाने वाला हूँ, तो उसमें आप देखोगे कि कैसे उसमें ट्रेड करना होता है, कितना ईजिली आप ट्रेड कर सकते हो। मैं बताऊंगा, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। इसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा कि इसमें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कितना अच्छा है पूरी इंडस्ट्री में गाइस। मैं आपको ओपन फ्रीडम देता हूं, आप जाके सर्च कर लेना। इससे अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं, आराम से तसल्ली से देखो, एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। और अगर कोई डाउट रह गया तो आप यहाँ पे सपोर्ट पे जाओगे, सपोर्ट पे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और व्हाट्सएप मिल जाएगा। आप दोनों पे कभी भी 24/7 कभी भी मैसेज करो, आपको यहाँ पे रिप्लाई मिलेगा और आपका जो भी क्वेरीज रहेंगे, ठीक है, आपका जो भी डाउट रहेगा वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। देखो, अगर आपके पास पेशेंस है, ठीक है, तो आपको 2 स्टेप अकाउंट जाना चाहिए, क्योंकि 2 स्टेप में इतना ईजी रूल मैंने रखा है कि आप अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप बहुत ही ज्यादा अच्छा इधर से रेगुलर इनकम कर सकते हो गाइस, ठीक है। और 2 स्टेप अकाउंट जनरली सस्ता होता है। जैसे देखोगे 2 स्टेप का $5000 का अकाउंट $36 मिल रहा है, बट तो इसमें डिफरेंसेस क्या है 1 स्टेप 2 स्टेप और फंडिंग, इंस्टेंट फंडिंग में। 2 स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले 1 स्टेप आपको मैं समझाता हूँ, तो फिर 2 स्टेप आपको समझ में आएगा, फिर इंस्टेंट फंडिंग का समझाता हूँ। और रूल्स इतना ईजी है गाइस कि आपको बिल्कुल 2 मिनट लगेगा सारे रूल्स को रिवाइज करने में, याद करने में। किसी भी अदर प्लेटफॉर्म में अगर जाओगे ना तो आपको रूल याद ही नहीं रहेगा। इतना रूल रहता है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे कि यार क्या रूल्स है, कैसे इसको याद रख सकते हैं। तो मैंने इस चीज पे सबसे ज्यादा टाइम लगा के उसको सिंप्लीफाई किया कि रूल्स एकदम मिनिमम होने चाहिए, सो दैट ट्रेडर, कोई भी ट्रेडर हो तो अपने ट्रेड पे फोकस करे, ना कि रूल्स याद करने पे फोकस करे। और 2 स्टेप में क्या होगा गाइस कि आप इसमें 2 स्टेप थोड़ा सस्ता होता है, तो इसमें 2 बार आपको टेस्ट पास करना होता है, उसके बाद आपको फंडेड अकाउंट मिलता है। जैसे इसमें देखोगे कि इसमें टारगेट कितना है, 8% का ही टारगेट है। 1 स्टेप में 10% का टारगेट था। मैक्स डेली लॉस कितना है, 5% का मैंने इसमें रखा है, जबकि 1 स्टेप में मैक्स डेली लॉस 3% का था बस। तो 2 स्टेप 1 स्टेप के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा ईजी है, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम टोटल लॉस 10% का है और 1 स्टेप में 6% का था। देख सकते हो कितना ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। स्टेज 2 में आओगे, जैसे ये पास करोगे, दूसरे स्टेज में आपको सेम चीज करना होगा। इसमें 5% का टारगेट करना है, पहला स्टेज में 8% का था, इसमें 5% का है, और मैक्सिमम डेली लॉस 5% का ही रहेगा। और दूसरे स्टेज में आपका मैक्सिमम टोटल लॉस जो रहेगा वो 8% का हो जाएगा, ठीक है। आप ये दोनों स्टेज पास करोगे, आपके पास रियल अकाउंट मिलेगा और इसमें पूरा फुल फ्रीडम है, आप अपने तरीके से आराम से टाइम लो, जितना प्रॉफिट करना है कर सकते हो। तो ये इस तरह से यहाँ पे चीजें काम करती है। स्टेप मेरे हिसाब से अगर आपके अंदर पेशेंस है 2 स्टेप अकाउंट चूज करना चाहिए। थोड़ा सा कम पेशेंस है 1 स्टेप कर सकते हो, एकदम पेशेंस नहीं है तो आप इंस्टेंट फंडिंग यूज कर सकते हो, क्योंकि इंस्टेंट फंडिंग में क्या होता है, रूल्स थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि इसमें कोई एग्जाम नहीं देना पड़ रहा है। 1 स्टेप और 2 स्टेप में ये सब कुछ भी नहीं है गाइस, बिल्कुल फुल फ्रीडम है, आप अपने हिसाब से जो मन में आता है जैसे आता है ट्रेड कर सकते हो। बस आपको मैक्स ड्रॉडाउन और डेली ड्रॉडाउन पे फोकस करना है। जो भी छोटे मोटे डिस्क्लेमर्स है वो मैं यहाँ पे रूल्स में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। इससे आसान रूल, ठीक है, आप यहाँ पे देख लो, इससे आसान रूल अगर पूरे इंडस्ट्री में किसी भी प्रॉप इंडस्ट्री में किसी भी प्रॉप फर्म का अगर होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई सर नहीं होगा, क्योंकि मैंने सर्च किया है, कुछ ना कुछ वो रूल डाल देंगे, कहीं पे 1% का डिफिकल्टी डाल देंगे कि सिंगल ट्रेड में नहीं ले सकते हो, ढेर सारे ट्रेड ओपन नहीं कर सकते हो, बहुत सारे हिडन रूल रहते हैं। आप अगर पढ़ना शुरू करोगे ना थक जाओगे आप, यार इतना रूल कौन याद रखेगा, ट्रेड करूंगा फिर रूल याद रखूं, तो मजा नहीं आता है। और किसी के पास भी जो चीज मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो चीज किसी के पास नहीं है, सिर्फ दी फंडेड रूम के पास है। ओके, स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस लगाओगे, स्टॉप लॉस लग गया $42 का, टारगेट लगाओगे, नीचे टारगेट लग गया, तो ये ऐसा है, ठीक है। सिखाते टाइम देख सकते हो सिखा ही रहा हूं, मेरे अगेंस्ट में मार्केट चल रहा है, ठीक है। मैं एनालिसिस बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, जस्ट बाय सेल करके आपको दिखा रहा हूं कि कैसे इसमें ट्रेड होता है, क्योंकि नीचे बाइंग मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। पहला ट्रेड मैंने बाय करके आपको दिखाया था, चलो अच्छा है, कम से कम आप देख पा रहे हो कि ट्रेडिंग इसमें कितना ईजी है, ठीक है। चलो इसको भी मैं कट कर देता हूं। लेट्स से आपको यहाँ पे बाय करना है, ठीक है। मैं बस आपको ढेर सारे ट्रेड करके दिखा रहा हूं कि इसमें कितना ट्रेडिंग ईजी है। लेट्स से यहाँ पे बाय करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे बाय किया, बाय ऑर्डर लग गया, स्टॉप लॉस लगाना है, कैंडल लो पे लगाना है, ड्रैग ड्रॉप किया लग गया, टारगेट लगाना है, ऊपर ड्रैग कर दिया। ये इतना ईजी होता है ना गाइस, एज ए स्कैल्पर अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो ये इतना इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि आपको कोई आइडिया नहीं होगा। जैसे सपोज अगर मुझे इसमें स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करना है, यहाँ पे लगाना है, देखो ड्रैग ड्रॉप किया, नीचे लग गया। बट अगर ये फीचर्स नहीं रहता है, ठीक है, किसी भी ब्रोकर में या फिर किसी भी प्रॉप में, वैसे प्रॉप में ये प्लेटफॉर्म ही नहीं है किसी के पास, तो आपको ऐसे एडिट करना पड़ता है। यहाँ पे आपको नंबर टाइप करने पड़ेंगे, तब जाकर वहाँ पे ऐड होता है। और चार्ट पे अगर आपको नहीं दिखेगा आपका पोजीशन बुक तो किसी काम का नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा मेरा ट्रेड किधर जा रहा है, मेरे डायरेक्शन में जा रहा है, कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि सब कुछ चार्ट पे आपको दिखता है कि हाँ मेरा कौन सा ट्रेड किधर जा रहा है, नहीं जा रहा है। जैसे मैं इस ट्रेड को क्लोज किया और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेड हिस्ट्री में ये सारे ट्रेड दिखाने के लिए मैंने ट्रेड इतना सारा किया है, कोई भी एनालिसिस यूज नहीं किया हूँ। चीज़ बिल्कुल लाइफ चेंजिंग है। अगर कोई भी ऑलरेडी अगर यूज करे तो आप लोग फीडबैक देना नीचे कमेंट सेक्शन में, ये कितना लाइफ चेंजिंग है एज ए स्कैल्पर या फिर कोई भी रेगुलर जो रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करता है। छोटे से पैसे में आप एक बड़ा अकाउंट खरीदो और अच्छे से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को यूज करो। इसमें फोन में भी आप गूगल क्रोम पे लॉगिन करके ट्रेड करोगे गाइस, एकदम नेक्स्ट लेवल है। उसमें भी बहुत अच्छे से आप ट्रेड कर सकते हो, सेम फीचर्स यही ट्रेड पे, मतलब चार्ट पे ट्रेड को मॉडिफाई एंड ऑल सब कुछ एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये चीज़ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा लाइफ चेंजिंग है, ठीक है। और रूल्स तो मैंने आपको दिखाई दिया कितना सिंपल है। रूल्स में थोड़ा सा और देखते हैं डिटेल में कि इसके अलावा भी कोई रूल है क्या। कुछ रूल नहीं है गाइस, ठीक है। जो वहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ था वही यहाँ पे थोड़ा इन डिटेल में रूल्स में मैंने एक्सप्लेन कर दिया हर चीज़ को कि क्या क्या यहाँ पे रूल्स रहने वाला है। जैसे ये मैक्सिमम टोटल लॉस, डेली लॉस, ये सब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। जनरल ट्रेडिंग रूल्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ ट्रेडिंग आप कर सकते हो, बाकी आप लोग भी खुद भी थोड़ा एक्सप्लोर करना गाइस रूल्स वाले सेक्शन को अच्छे से। और इससे आसान तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, गारंटी कर रहा हूँ किसी भी प्रॉप में आपको इससे ईजी रूल्स नहीं दिखने वाला है। अगर आप ढंग से यूज कर लिया ना आप अपना लाइफ चेंज कर सकते हो। तो न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है। हेजिंग सेम अकाउंट में नहीं कर सकते हो कि जैसे आपने गोल्ड को बाय किया सेम जगह गोल्ड को सेल कर दिया, तो वो चीज़ अलाउड नहीं है, आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। हेजिंग अक्रॉस मल्टीपल अकाउंट, जैसे आप ढेर सारे अकाउंट को खरीद सकते हो सिंगल टाइम में, ढेर सारे $1 लाख के 5 अकाउंट खरीद लिए, तो आप
उसमें हेज नहीं कर सकते हो कि एक अकाउंट में गोल्ड बाय किए हुए हैं दूसरे में गोल्ड सेल कर दिए, ये सब गलत बिहेवियर होता है ट्रेडिंग का। किसी से भी आप एडवाइस ले सकते हो, अलाउड है। वीकेंड ओवरनाइट होल्डिंग अलाउड है, आप इसको कर सकते हो। एचएफटी अलाउड नहीं है गाइस, कि ढेर सारा एकदम माइक्रो सेकंड में आप ऑर्डर पंच कर रहे हो बाय 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 करके, और वो वैसा वाला चीज अलाउड नहीं है एचएफटी। कॉपी ट्रेडिंग थर्ड पार्टी को यूज करके आप इसमें नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप अपना ट्रेड खुद ही एग्जीक्यूट कर सकते हो, कोई भी कॉपी ट्रेडिंग अलाउड इसमें नहीं है, अकाउंट नहीं शेयर कर सकते हो। तो यही सब इतना ईजी, थोड़ा सा ये तो डिस्क्लेमर टाइप ऑफ हो गया, तो आप इसको इतना याद रखना। बाकी खुद भी इसको पेज पे जाओ, एक्सप्लोर करो और थोड़ा लाइफ को बेटर बनाओ, ठीक है। इतने सारे लोगों का मैसेज आता था, मैं भाई मेरे पास फंड नहीं है, इतना अच्छा ट्रेड करता हूँ। अब आपके पास इतना अच्छा ऑप्शन है कि आप अगर अच्छे तरीके से छोटे फंड में एक बढ़िया सा अकाउंट खरीदो और उसमें ट्रेड करो। अगर आप प्रॉफिटेबल रहते हो, रूल्स को फॉलो करके प्रॉफिट करते हो, मैं आपके सामने रहता हूँ, मैं लाइव आता हूँ, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करो, चेंज करो। तो आप सपोर्ट पे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप पे, ये सब पे जाके आप एनी टाइम कभी भी हेल्प ले सकते हो। और बाकी मैं लाइव आऊँगा तो उसमें लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करके आप सीखोगे ही मेरे से। तो ये था मेरा दी फंडेड रूम। और अभी आई नो मैं थोड़ा लेट में एंटर किया हूँ, लेकिन मैं दुनिया का, वर्ल्ड का नंबर 1 प्रॉप बनाऊंगा इसको, ये मेरी गारंटी है। और आप लोगों का साथ चाहिए। कुछ भी थोड़ा बहुत बग आता है या फिर कुछ भी आता है, क्योंकि अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है इस चीज़ को, तो आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हो सपोर्ट सिस्टम पे जाके। उसको हम डे बाय डे इंप्रूव करेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जब आप फीडबैक दोगे तो हमको बुरा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप फीडबैक दोगे तो हम उसको इंप्रूव करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम और आप मिलकर ही इसमें आगे बढ़ सकते हैं और लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अपने सारे रूल्स एंड सब मयंक सर ने हमको समझाए, हमने सब समझे अच्छे तरीके से। मैंने आपको उसकी वजह से इनके ही प्लेटफॉर्म से जो सारे रूल्स थे ना, वो आपको यहाँ पे उनकी बोली जो थी वो आपको दिखाई। अभी मैं मेरे साथ जो हुआ है वो बताता हूँ। तो मैं अभी चलता हूँ मेरे आईपैड की स्क्रीन पे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, मेरा यहाँ पे दिस अकाउंट हैज फेल्ड, टोटल लॉस, मतलब कि ज़्यादा लॉस हो चुका है यहाँ पे, तो उसकी वजह से मेरा अकाउंट फेल हो चुका है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ क्या मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ है। तो अभी यहाँ पे ट्रेड नाउ पे मैं आया है एंड ट्रेड हिस्ट्री देखो। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा मैक्स लॉस लगा है 586 का। उसका क्यों लगा मैं आपको वो बताता हूँ। मेरे सारे ऑर्डर यहाँ पे देख लो, मैं कितने मतलब लॉट था, तो यहाँ पे देख सकते हो। असल जो जिस टाइम पे मैंने ए ट्रेड एग्जीक्यूट किया था ना, टाइम भी देख लो। तो जिस टाइम पे मैंने ए ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, तो उस टाइम पे ना मार्केट में वॉलेटिलिटी अनसर्टन आ गया था। तो उसकी वजह से ये जो ऐसे सिस्टम रिस्टार्ट कर रहा था ना, तो ऐसे ही गोल गोल घूम रहा था एंड मेरा बिग क्वांटिटी लग गया एंड मैं सिस्टम पे एसएल ऑर्डर लगा रहा था यहाँ पे एसएल, लेकिन ड्रैग कर रहा था एसएल, मॉडिफिकेशन नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा 150 का डॉलर्स था। मैं यहाँ पे एसएल बार बार ट्राई कर रहा था लेकिन लग ही नहीं रहा था। ये सब करते वक्त मेरा 3 से 4 मिनट वेस्ट हो गया एंड मैंने पूरा सिस्टम रीसेट करने गया, लेकिन रीसेट में ऐसे बस गोल गोल ही घूम रहा था। आज तो जैसे सैटरडे है, यहाँ पे देख सकते हो, तो ये अच्छे से वर्क कर रहा है क्योंकि कोई ज़्यादा लोग ट्रेड नहीं कर रहे होंगे। लेकिन उस टाइम पे 18 डेट को ये मतलब कि कुछ ओपन ही नहीं हो रहा था, मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लग नहीं रहा था। तो मैंने उसकी वजह से पूरा सिस्टम को रीस्टार्ट किया। उसने में 10-15 मिनट हो गए एंड यहाँ पे मेरा जो ओपन हुआ ना जब ये प्लेटफॉर्म, एंड मैंने देखा तो मेरा 250 प्लस रिस्क था। यहाँ पे आप देखो, होम में जाके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे डेली लॉस लिमिट ही मेरा 250 था, 150 यहाँ पे क्लियर रूल्स में मेंशन किया हुआ है। तो मेरा अगर उस टाइम पे अगर ऐसा लग जाता तो मैं 150 से करीब ही नहीं रखता ना, ज़्यादा तो नहीं रखता, क्योंकि मुझे पता है मेरा रिस्क मैनेजमेंट करने का आता है मुझे। वो हुआ नहीं एंड मैं पूरा सिस्टम रिफ्रेश करता रहा, लेकिन ऑर्डर कुछ लगा नहीं, कुछ नहीं, एंड फिर अकाउंट मेरा ब्रीच हो गया। तो चलो ये तो हो गया, मैंने इससे मूव ऑन कर दिया क्योंकि मेरा ही गलती था एंड इनका सिस्टम वर्क नहीं किया, हमारी गलती। मैंने भी बिग क्वांटिटी पंच कर दिया एंड उसकी वजह से, वैसे उस टाइम पे मेरा ऑर्डर सेल करने का था ऐसे, लेकिन मैं इतना जल्दबाजी में आया एंड उस टाइम पे ऑर्डर विंडो 100% रहता था ऐसे, उसकी वजह से पूरा क्वान्टिटी में ऑर्डर पंच हो गया। वरना मेरे को पता है मेरा रिस्क कितना रखना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे अगर आप कुछ भी क्वान्टिटी सेट करते हुए थे ना, तो उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया, लेकिन ये सेट नहीं हो पा रहा था एंड अकाउंट मेरा फाइनली एक अकाउंट ए वाला ब्रीच हो चुका है। स्टॉप लॉस अगर उस टाइम पे अगर लग जाता तो मेरा ये नहीं होता, लेकिन उस टाइम पे चलो हो गया सो हो गया। लेकिन ये अकाउंट मुझे रीएक्टिवेशन कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब बात आती है यहाँ पे रूल्स सेकंड, एक मैं आपको बात दिखाता हूँ 2 स्टेप। यहाँ पे लिखा है ना, इन द फंडेड स्टेज यू कैन नॉट रिस्क 3% मोर ऑफ योर टोटल कैपिटल इन अ सिंगल ट्रेड। मतलब कि आपका एक ट्रेड में 150 से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए अगर 5,000 का अकाउंट हो तो। जो बहुत सारे, मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। मैं आपको लास्ट में वो सब लोगों का रील्स है तो वो अटैच कर दूंगा इस वीडियो में ही, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। एंड फंडेड रूम से कोई भी अगर देख रहे होंगे ना वीडियो, तो प्लीज़ इसको इंश्योर कीजिए कि ये जो आप 3% रिस्क जो बना के रखा है ना, कि आप एक सिंगल ट्रेड में 3% से ज़्यादा लॉस नहीं ले सकते। तो सिंगल ट्रेड में है 150, मतलब मेरा 5,000 का 2 स्टेप अकाउंट है, तो उसमें 5,000 में
मतलब 150 पर ट्रेड में रिस्क नहीं होना चाहिए ना। एंड सारे मिला के आप 150 का काउंट करोगे तो हो ही जाएगा। प्रॉफिट भी होता है तो वो कौन काउंट करने बैठेगा, हम बैठेंगे क्या? आपका एआई सिस्टम है, आपका जो भी है, तो आप ही करोगे ना ये सब चीज़ें। आपका परफॉर्म बुरा नहीं है, मैं मानता हूँ आपका परफॉर्म काफ़ी नंबर 1 है, लेकिन ये जो प्रॉफिट लॉस काउंट होता है तब जाके तो जो फाइनल कंक्लूजन मिलता है, मतलब कि आपका 50 का प्रॉफिट हुआ, फिर 25 का लॉस हो गया, तो ऑल ओवर तो आपका ग्रीन ही है ना 25, तो वो कौन काउंट करेगा? तो मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मेरा अकाउंट में टोटल 159 का लॉस हुआ है, देख रहे हो ना यहाँ पे $159 का लॉस हुआ है। लेकिन सिंगल ट्रेड में तो एक भी ट्रेड में नहीं हुआ, वो प्रॉफिट भी यहाँ पे हुआ है। तो प्रॉफिट कौन काउंट करेगा? मेरी अब से यही मुझे ये समझा दो कि लॉस भी होता है ट्रेडिंग में, प्रॉफिट भी होता है। मतलब लॉस तो 150 से ज़्यादा भी हो गए, लेकिन प्रॉफिट भी होंगे, तो वो कौन काउंट करेगा? तो अकाउंट आपको ब्रीच ही करना है तो क्लियर रूल्स में मेंशन करो, क्योंकि आप एक मल्टीपल ट्रेड लोगे एंड सारा कुछ होगा तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। लेकिन आपने ऐसा क्लियर मेंशन नहीं किया, मतलब उलझा के रखा है। तो हम तो इंग्लिश आता नहीं है यार, सच बताऊं। जैसे मैं कोई यहाँ पे सुनो, मैं आपको सुनाता हूँ। और एक और रिक्वेस्ट, फिर से लास्ट रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से कि प्लीज़ अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपको इंग्लिश नहीं पढ़ने आता है या फिर आपको नहीं रूल समझ में आते हैं, प्लीज़ आप प्रॉप ट्रेडिंग से दूर रहो। आप इधर नहीं पैसा रिवॉर्ड ले पाओगे, आप इधर पास नहीं हो सकते हो चैलेंज में। मुझे इंग्लिश नहीं आता यार, तो मैं सारा कुछ ट्रांसलेट करके ही सब देखता हूँ। तो क्या ही बोलूँ अब मैं, हम गवार ऑडियंस है हम उनकी। इन्होंने भी बोला हमको कि आपके लिए नहीं बना, तो हमारे लिए अब तो ऐसा ही है ना, नहीं बना प्लेटफॉर्म। क्योंकि उनको जब चाहिए था ऑडियंस, तो हमारा ट्रस्ट लूटा है इन्होंने। मैं इनको 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ, 3 साल से, मतलब इनका लाइव स्ट्रीम ज्वाइन किया जब उनके 40,000 सब्सक्राइबर थे ना, तब से उनको देख रहा हूँ। मतलब इनका इतना ट्रस्ट था, सारा ट्रस्ट अब जा रहा है। क्योंकि 1% यहाँ पे 1 मिनट का भी रूल नहीं था ट्रेडिंग में पहले, लेकिन वो जब दिखा रहे थे ना, अभी आपने देखा जैसे कि ऑर्डर पंच कर रहे थे, सेल बाइक सेल कर रहे थे, तो वो उनके सिस्टम में चल जा रहा था। लेकिन बाद में अगर सारे ट्रेडर्स ऐसे ही करने लगे तो इन्होंने 1 मिनट का रूल्स ला दिया। सही है, वो 1 मिनट का रूल्स आए, वो गलत नहीं है, अच्छा है। लेकिन 3% से तो लॉस काउंट दोनों काउंट होना चाहिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जितना हो सके उतना इम्प्रूव कीजिए, लोगों को ऐसे मतलब उलझा के ना रखें। क्योंकि आप बोले हैं तो कि इतने ज़्यादा रूल्स नहीं है, लेकिन अब हाइडन रूल्स कहीं से कुछ ना कुछ रूल्स आ रहे हैं। मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी लोगों के साथ हुआ है। जैसा कि आपने सपोर्ट सिस्टम पे पहले भी दिन बताया था, टेलीग्राम सपोर्ट, व्हाट्सअप, लेकिन ये तो कुछ काम ही नहीं करता। और मेल करो तो मेल का तो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मतलब आप यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मेरा पूरा विंडो यहाँ पे कितने सारे मेल किए हैं, कितने सारे चैट पे बात किया, लेकिन कुछ भी बता नहीं रहे। तो यही क्या आपका सिस्टम है क्या? ये बताओ मुझे, यही कि आपको वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेटफॉर्म बनाया, लेकिन आपको सपोर्ट सिस्टम कुछ भी काम का नहीं है, सपोर्ट ही नहीं मिल रहा, तो क्या ही करेंगे हम? तो जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन दीजिए मुझे। एंड बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रहा है, 3% रूल को हटा ही दो। मतलब प्रॉफिट लॉस दोनों काउंट होना चाहिए, तब जाके एक होता है। मतलब एक सिंगल ट्रेड में 150 का लॉस हो जाए वो चल जाता है, लेकिन वो उस अकाउंट से आप ब्रिज करो चलेगा, लेकिन प्रॉफिट लॉस दोनों काउंट हो। मेरे साथ नहीं हो रहा, बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। एंड ये सारे प्रूफ मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ जो रील्स के माध्यम से, लेकिन आप वहाँ पे भी आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वो वीडियो बना के आपको दिखा रहा है, लेकिन आप थोड़ा अवेयरनेस भी हो जाएगा एंड लोग समझ पाएंगे। एंड ये आप अपने मेन द ट्रेड रूम चैनल पे भी अच्छे से एक्सप्लेन करो, ठीक है गाइज? लिटरली आज मेरे पास द फंडेड रूम के लिए कोई भी वर्ड्स नहीं है। यहाँ पर इस अकाउंट को देखो, मेरा ये 2 स्टेप वाला 5000 वाला अकाउंट है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन अकाउंट है। सब 1 मिनट प्रॉफिट देख सकते हो, 1 मिनट जीरो वाली 0% है, बिल्कुल फेयर अकाउंट था। 9 दिन ट्रेडिंग हो गए। यहाँ पर प्रॉफिट देख सकते हो $1570 है, विन रेशो 90 है, 122 ट्रेड है, कंसिस्टेंसी भी अच्छी खासी है। 2 स्टेप वाला अकाउंट है ये। इन लोगों ने जब पिछले संडे मेरा पे आउट का टाइम था, तब इन्होंने यहाँ पर एक रूल लगाया था, सब 1 मिनट प्रॉफिट, उसको 12% दिखा दिया था। हालांकि मैंने तब कोई भी ऐसी ट्रेड नहीं थी, मेरी 2 ट्रेड ऐसी थी, वो 4 to 5% के आसपास बैठ रहा था। इन लोगों ने तब मेरे साथ अनफेयर किया, उसको 12% कर दिया। उस टाइम मैंने ऐसे ही निगलेक्ट कर दिया कि चलो कोई नहीं, फर्स्ट टाइम है, हो गया होगा। मैंने पूरी ट्रेड हिस्ट्री चेक की थी, कोई भी ऐसी ट्रेड नहीं थी जो 12% की इस रूल को वायलेशन करती थी। लेकिन आफ्टर ऑल मैंने फिर इस पर मेहनत की और इसको 0 कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो, और ये ऊपर वाला ये 1.64% पे आ गया। अब इन लोगों ने आज मेरे साथ क्या किया मैं दिखाता हूँ आपको विड्रॉल में जाके। हालांकि विड्रॉल का ऑप्शन तो अभी आएगा नहीं, लेकिन आज इन लोगों ने एक यहाँ पे दिखा देगा, योर अकाउंट हैज़ वायलेटेड 3% मैक्सिमम रिस्क पर डे। ये मैसेज इनका आज दिख रहा है।
अब आज मैं दिखाऊँ आज मैंने कितनी ट्रेड ली। आज की ट्रेड आप देखना मेरी, क्या तारीख है, 27/1/15 से अगर इंटू भी का, यहाँ पर मैंने इतनी ट्रेड की, इन्होंने कोई रूल नहीं लगाया। आज मैंने 5 ट्रेड की, इन्होंने मेरे ऊपर ये रूल लगा दिया जस्ट पे आउट से 2 दिन पहले। अब भाई क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा ये ग्लिच है क्या है, क्या बोलूँ फंडेड रूम को, या सबके साथ ऐसे ही हो रहा। कल तक मतलब मैं बड़ा कंफ्यूज था, मुझे लगा लोग ऐसी वीडियो बना रहे होंगे, कुछ गलती कर रहे होंगे तो इस प्लेटफॉर्म को वो दे रहे हैं दोस्त, लेकिन नहीं भाई, यहाँ पर कुछ और चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप देख सकते हो मेरे अकाउंट का इन लोगों ने क्या हाल कर दिया, 3% रिस्क, इतने नीट एंड क्लीन अकाउंट पे, बताओ क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं द फंडेड रूम से इनकी पूरी टीम और मयंक भाई से स्पेशली भाई रिक्वेस्ट करूँगा मेरे अकाउंट को दोबारा से रीचेक किया जाए। अगर कुछ भी गलती निकलती है तो मुझे पे आउट नहीं चाहिए, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए इस अकाउंट का। अगर गलती नहीं है मेरी तो मुझे ये पे आउट चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल यार मैं 20 दिन से इस अकाउंट पे लगा हूँ। पहले 2 स्टेप क्लियर किया, अब जब पेमेंट की बारी आई तो ये हो गया। लो भाई लोगों, जिसका वो डर था वही कर दिया। ये देखो इन्होंने कितना अच्छा प्रॉफिट किया मैंने, ठीक है, $1300 के आसपास, ठीक है, और रूल लगा दिया इन्होंने, योर अकाउंट हैज़ वॉयलेट द 3% मैक्स रिस्क पर ट्रेड। क्या बोले भाई। और मैं अब आप लोगों को ट्रेड दिखाऊं अपनी, मैं दिखाता हूँ, 1 सेकंड। अभी मेरे पास वैसे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, ना कोई मेल आई है, बस वहाँ पे वार्निंग आ गई। अब ये भी नहीं पता वार्निंग है या फिर कुछ है, भगवान ही जाने क्या है इनका सिस्टम। आप मेरी ट्रेड देख सकते हो, मेरा किसी भी ट्रेड में 3% का लॉस नहीं है, किसी भी ट्रेड में 3% का लॉस नहीं है। अब फिर पता नहीं भाई इन्होंने हिडन रूल क्या लगा रखा है क्या नहीं। अरे भाई कम से कम रूल बनाओ कम से कम, और जो प्रो फर्म है वो कम से कम रूल ओपन में तो लिख देती है, वो लिख देती है कि भाई पर ट्रेड में तुम्हें कितने डॉलर का लॉस लेना है, ठीक है, या कितने परसेंट का। अब तुम 3% बोल रहे हो, लेकिन 3% तो किसी भी उसमें नहीं है। अब तुम उसमें हिडन रूल लगा देते हो। अब जो रूल लगाया है तुमने, ये रूल लगा दिया कि तुमने मल्टीपल ट्रेड ऑन द सेम एसेट ऑन द सेम डे आर काउंटेड टुगेदर 1 ट्रेड। तो भाई इसमें प्रॉफिट भी तो देखो। अरे उस बंदे ने, अगर आप नेट रिजल्ट देखोगे प्रॉफिट लॉस, तो फिर तो किसी में भी नहीं है। अगर तुम लॉस को देख रहे हो, फिर तो भाई लॉस लेगा, प्रॉफिट भी तो किया है उसमें, उस एक ट्रेड में, तो प्रॉफिट को क्यों नहीं काउंट कर रहे भाई। कुछ नहीं है, ये स्कैम है और कुछ नहीं है। तुम चाहे कितना ही प्रॉफिट कर लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारा पे आउट नहीं मिलने का, ठीक है। मेरे को एक बार मिल चुका है, ठीक है, और तब तो 1 मिनट का रूल भी नहीं था, लेकिन पहले पे आउट में भी इन्होंने मेरे 1 मिनट की ट्रेड का पैसा काट के दिया है, तब तो कहीं पे मेंशन भी नहीं था 1 मिनट रूल। भाई चोर है, सब कुछ नहीं है। कोई अपन दूसरी प्रूफ हम देखेंगे भाई, ये तो बर्बाद कर दिए इसने, कुछ इतनी मेहनत करी, इतना वो कुछ किया, ठीक है, कुछ नहीं किया भाई, सब गया। $1200 $1300 गया भाई। ये तो भाई ये मयंक ने लोगों को भरोसे में लेके उनका कितना बड़ा सी काटा है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो, योर अकाउंट हैज़ वायलेटेड द 3% मैक्स रिस्क पर ट्रेड रूल, ठीक है, 3%। तो अभी हमारा अकाउंट है ये दूसरा वाला 5000 का, तो इसका 3% होता है 150 बरोबर, 150 होता है। ये मेरा ट्रेड देखो, कौन सा ट्रेड ऐसा है कि जिसमें मेरा लॉस 150 से ज़्यादा हुआ है, एक भी नहीं। ये देखो, ये बीच में कंटिन्यू लॉस लगे, लेकिन 150 या पर डे भी 3% से ज़्यादा नहीं हुआ। वो 5% है ना, वो पर डे भी नहीं हुआ। आप ये देखो 37, ये 41 का प्रॉफिट, 29, एक भी ट्रेड मुझे दिखाओ। और अभी लोग ये फंडेड रूम को टैग करो, ये कि भाई मयंक को भी टैग करो। पहले तो मयंक भाई बोलते थे, लेकिन वो उसके लायक नहीं है भाई। कितना बड़ा काटा है, देखो, एक भी ट्रेड आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो 150 से ज़्यादा उसमें लॉस हो। और ये कह के अकाउंट उड़ा रहा है कि भाई 3% से ज़्यादा तुम्हारा एक ट्रेड में रिस्क हो गया। एक भी ट्रेड ऐसा नहीं है जो $150 के ऊपर हो। तो भाई द फंडेड रूम से मैं ये कहूँगा कि भाई बंद कर दो ये सब। मयंक की जो बची कुची इज्जत भी है ना, वो भी चली जाएगी। हेलो भाई लोग, अचानक क्या होगा कि यहाँ पे गोल्ड में मेरा एक ट्रेड चल रहा था गाइस, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि गोल्ड में जो ट्रेड था यहाँ पे था, यहीं कहीं, उसमें $30 का प्रॉफिट चल रहा था। और अचानक से मैसेज आया
कि आपका अकाउंट ब्रीच हो चुका है। और रूल यहाँ पे देख सकते हो, ये उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि 3% पर ट्रेड का सिंगल पेयर में आप लॉस कर चुके हैं। और यहाँ पे आप लोग डेट देख सकते हो, 23 मार्च 2024। गाइस 2024 दिखा रहा है। ये ग्लिच देखो किस लेवल का यहाँ पे ग्लिच है, स्कैम कितना हार्ड वाला हो रहा है कि डेट भी लोग जो दिखा रहा है वो भी गलत दिखा रहा है कि 23 मार्च 2024 को आपका अकाउंट यहाँ पे ब्रीच हुआ है, जबकि ये आप लोग जानते हो महीना भर हुआ है इसको आए हुए। सो गाइज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और मयंक भाई के पास दोस्तों द फंडेड रूम, इस प्लेटफॉर्म को आप सभी लोग जानते होंगे, जो बहुत ट्रेंडिंग में है, जिसे हर कोई बाय कर रहा है सिर्फ मयंक भाई के ट्रस्ट की वजह से। लेकिन दोस्तों बाय करना छोड़ दो, ये एक स्कैम है। मैं सारी चीज़ आज आपके सामने प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। मेरे पास बहुत से प्रूफ हैं, जिसको भी चाहिए आप मुझसे पर्सनली भी मांग सकते हैं। दोस्तों आप विड्रॉल लगा लो, कितने भी, अगर आप बड़े अमाउंट का विड्रॉल लगाओगे, ये HFT लगा कर आपका कोई ना कोई वायलेशन लगाकर बेफालतू का कुछ भी कर ये आपका रिजेक्ट कर देंगे पे आउट, आपको पे आउट ही नहीं देंगे। और जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं उनका या तो उन्होंने अकाउंट ही बाय नहीं करा है या कभी विड्रॉ नहीं लगाए, क्योंकि अगर आप ट्रस्ट पायलट पर जाएंगे, हर किसी ने इनको 1 स्टार रेटिंग दे रखी है, 1 स्टार कि मेरा पे आउट नहीं आया, मेरा पे आउट नहीं आया। हर किसी का तो उन्होंने पे आउट खा लिया है दोस्तों, चाहे उन्होंने कितने ही डॉलर बनाए हो। इनकी साइट में इतना इशू है, अगर मैं आपको दोस्तों यहाँ पर दिखाऊं, मेरे पास इतने सारे प्रूफ हैं कि मैं बाय कहाँ करता हूँ, सेल कहाँ होता है, क्या होता है, सारी चीज़ आप देखिए। ये आप एक प्रूफ देखिए, जैसे मैं आप लोगों के सामने दोस्तों यहाँ बाय करूँगा और देखना बाय की पोजीशन कहाँ जाएगी। आप ये देखिए बाय मैंने कहाँ करा है, पोजीशन कहाँ गई है, प्रॉफिट में दिखा दी है ट्रेड। और ये कटेगी नुकसान में, कभी प्रॉफिट में कटती है, कभी नुकसान में ट्रेड, चाहे आप कुछ भी कर ले। एक ये प्रूफ आप देखिए दोस्तों। ऑर्डर पंच है मेरी जो है इसमें, लेकिन इनका नेट सर्वर ही डाउन हो जाता है। देखिए बस ये लोडिंग, और ऐसा नहीं है कि मेरा नेट नहीं चल रहा। मैं आपको youtube.com दिखाता हूँ। तो इस तरह से स्कैम कर रहे हैं। देखिए सारा चीज़ें होती हैं, सब इनके हाथ में है। ये अकाउंट हमारा खुद ब्रीच कराते हैं दोस्तों, और बाद में फिर आपका पे आउट खा जाते हैं। तो इससे बढ़िया दोस्तों इस प्लेटफॉर्म को यूज़ ना करें, कोई और सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर लें। जो मेरे कमेंट में आके पूछते हैं कि आपने ये नहीं करा होगा, वो करा होगा, आपकी गलती हुई होगी, भाई आप विड्रॉल लेकर मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो अगर आपको विड्रॉल मिलता है तो। वो इनकी PR टीम इन्हें सपोर्ट कर रही है, कुछ नहीं कर रहे हैं दोस्तों। ये सिर्फ एक स्कैम है आपका पैसा खाने के लिए। इससे अच्छा है आप अपना रियल मनी से ट्रेडिंग कर लें या कोई और सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर लें। राधे राधे सभी लोगों को। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि क्या 60,000 का पे आउट मिला या नहीं। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, जिसका डर था वही हुआ। मेरे अकाउंट को गलत तरीके से रूल इम्प्लीमेंट करके फेल कर दिया गया है। रीजन दिया गया है कि मैंने मैक्स 3% रिस्क पर ट्रेड रूल ब्रीच किया है। तो चलिए सीधा फैक्ट्स पर आते हैं। मैंने आज XAU USD में एक शॉर्ट ट्रेड लिया था, जो सुबह 5:36 बजे इंडियन टाइम के मुताबिक क्लोज हुआ था। इसी ट्रेड की वजह से मेरा अकाउंट फेल किया गया है। इस ट्रेड में मुझे $1664 का लॉस हुआ था। अब उनका कहना है कि मेरा इनिशियल अकाउंट बैलेंस $50,000 था और उसका 3% $1,500 होता है। क्योंकि मेरा लॉस 1,500 से ज्यादा है, इसीलिए उनके हिसाब से मैंने रूल ब्रीच किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये रूल इनिशियल बैलेंस पर अप्लाई होता है या करंट बैलेंस पर? अगर ये इनिशियल बैलेंस पर अप्लाई होता तो मेरा अकाउंट पहले ही ब्रीच फेल हो जाना चाहिए था। 18 तारीख को मेरा $1,560 का लॉस हुआ था और 20 तारीख को $2,060 का लॉस हुआ था। तब अकाउंट फेल क्यों नहीं हुआ? माइंकराज कहते हैं कि अगर रूल समझ ना आए तो सपोर्ट से पूछ लो। तो मैंने वही किया, मैंने सपोर्ट से चैट की। सबसे पहले मैंने पूछा मैक्स रिस्क पर ट्रेड रूल क्या है। तो उनका जवाब था सिंगल ट्रेड में रिस्क 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए अकाउंट बैलेंस का। फिर मैंने पूछा ये 3% किस पर कैलकुलेट होता है, इनिशियल बैलेंस पर या करंट बैलेंस पर जब ट्रेड ओपन होता है? उनका जवाब था करंट अकाउंट बैलेंस पर जब आप ट्रेड ओपन करते हो। उनके बाद मैंने अपना एग्जैक्ट एग्जांपल देकर पूछा क्या मैंने कोई रूल ब्रीच किया है। तो उनका आंसर था नो, क्योंकि मेरा लॉस अकाउंट करंट बैलेंस का 2% से भी कम था। मैंने फिर से कंफर्म किया और पूछा कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। आप क्लियरली उनका रिस्पांस देख सकते हो तो कि ये सब इंफॉर्मेशन जो वेबसाइट है उनकी गाइडलाइन के मुताबिक है। तो फिर सवाल उठता है ये सब कैसे हुआ? सीधी सी बात है, जब बड़ा पे आउट देना होता है तब ये नए रूल्स ला दिए जाते हैं और
या फिर एग्जिस्टिंग रूल को मिस इंटरप्रेट किया जाता है। और बात करते हो वर्ल्ड क्लास सपोर्ट की, तो ये देख लो मैंने कितनी बार ईमेल किया है लेकिन मेरे को एक भी प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिला है। मेरा सीधा डिमांड है, मुझे मेरा अकाउंट वापस चाहिए विथ माई प्रॉफिट। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और जिस घड़ी का हमको इंतज़ार था वो एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, योर अकाउंट हैज़ वायलेटेड 3% मैक्स रिस्क पर ट्रेड रूल। बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आया, तभी मैंने जाके चेक किया और मैंने अभी विड्रॉल में आके चेक किया तो मेरा भी यही सेम दिखा रहा है। ठीक है, तो हमने कहीं ना कहीं उसको ब्रीच किया होगा। अभी मैं बस वही देखना चाहता हूँ कि ये कब किया है। ठीक है, अभी मैंने कल किया होगा तो ठीक है, आज मैसेज आया, लेकिन अगर मैंने 5 दिन पहले किया है तो इस वजह से मैं अभी नेक्स्ट में नहीं जाने वाला हूँ, बिकॉज 5 दिन पहले की गई हुई गलती को अभी आप 1 वीक के बाद बता रहे हो, इसका मतलब मेरा 5 दिन तो वेस्ट हो गया। चलो अभी ब्लेम गेम नहीं खेलते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं गाइज और मूव ऑन कर जाते हैं। ठीक है, अगर आपको सही लग रहा है तो आप इसको वापस से परचेज कर सकते हो, नहीं लग रहा है तो आप अपने हिसाब से कोई नया फंडेड चूज कर सकते हो। मैं जो है वो अपने कैपिटल के ऊपर जाना पसंद करूंगा और इससे मूव ऑन कर जाऊंगा। ठीक है गाइज, तो ये अपना खत्म हुआ। जिन जिन लोगों को मैसेज आया है तो इस पर अभी आप कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना कि ये लोग हमको सेकंड चांस भी इसमें देंगे, क्योंकि इसमें इन लोगों ने क्लियरली बताया कि वो HFT वाले में एक वार्निंग देंगे, इसमें कोई वार्निंग नहीं होगा। तो ये अकाउंट अपना जो है वो फेल गिना जाएगा और इसको भूल जाना है। तो ये जो हार्श रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन कर जाओ गाइस। ये अपना अकाउंट ब्रीच हो चुका है। ये अपडेट देने के लिए बस एक वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद मैं एक आध और वीडियो शायद फंडेड पे बना दूंगा, बट अभी और वीडियो मेरा फंडेड पे नहीं आएगा। जैसा कि आपने देखा, इन सब लोगों ने इतने सारे वीडियोस बना के रखे हैं एंड सब लोगों के साथ हो रहा है ऐसा। एंड मैं मानता हूँ मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन इन सब लोगों की भी नहीं आती क्या मयंक सर? आप देख रहे हो तो प्लीज़ इसका सॉल्यूशन लाइए के दीजिए। एंड आपने बोला था लाइव स्ट्रीम में आके आपको जो भी प्रॉब्लम होगा, डाउट होंगे, मैं लाइव आता हूँ, मैं ही फाउंडर हूँ। लेकिन आपने जब से प्लेटफॉर्म बनाया तब से कितनी बार लाइव आए हो आप, वो भी देखो एक बार यार। मतलब कि पूरा आपसे ट्रस्ट जा रहा है, जितना हो सके उतना सॉल्यूशन दीजिए। एंड जो भी गलती से मिस्टेक हो रहा है ना, वो मिस्टेक नहीं हो रहा, आपका जो प्लेटफॉर्म है ना उसमें ही लॉस का जो लिमिट जो बना के रखा है आपने 3% का रूल, उतना उलझा के रखा है ना कि लोगों को भी समझ नहीं आ रहा। आप क्लियरली आके मेंशन करके बताओ। आपने जब अकाउंट बनाया, लॉन्च किया, उस टाइम पे क्या ट्रेड बाय सेल करके बता रहे हो ये कुछ नहीं होगा, ऐसे आप स्कैल्प करते हो, इसके लिए कितना अच्छा है। लेकिन जब वही बंदा उसको सेम तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है तो आपका वहाँ पे HFT वायलेशन आ जाता है। फिर 1 मिनट का रूल लगा के रख दिया है। एंड आपने बोला था नो हाइडन रूल्स, तो इतने रूल्स कैसे ऐड हो रहे हैं मुझे ये बता दो आप। क्योंकि जिस टाइम पे आपने लॉन्च जब फर्स्ट वीडियो बनाया ना, तो उसमें भी आप खुद एक बार चेक करना। फिर दूसरा वीडियो भी बनाया अवेयरनेस के, उसमें तो आपने हम लोगों को बोला कि आप लोग अनपढ़ हो, आपके लिए नहीं बना, ये चैरिटी करने में नहीं आया, इन सब बताया आपने। तो वो सब भी जिस तरीके से हमको बोल रहे हो तो उस तरीके से आप हमारी बात भी सुनो एंड अवेयरनेस का एक वीडियो भी बनाओ एंड सब अच्छे से रूल सारे एक्सप्लेन करो, जो भी हाइडन ना हो एंड हाइडन हो भी तो भी बता दो सब, तो सब लोगों को समझ आए। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।